आप सब एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी इन सब बैंक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बैंक्स हैं इंडिया में जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। और ये बैंक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल बैंक्स में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, करेंसी इशू करता है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर भी होता है। याद रखना, आरबीआई पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता है और डायरेक्टली लोगों को लोन भी नहीं देता है। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। ये वही बैंक्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं। कमर्शियल बैंक्स 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे एसबीआई, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे एचडीएफसी और फॉरेन बैंक्स जैसे एचएसबीसी। अब बात करते हैं आरआरबीज की, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। इन बैंक्स का मेन काम रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज देना होता है। ये फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स और रूरल लोगों को सपोर्ट करते हैं। आरआरबीज के 3 ओनर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। एक्चुअली ये एक ऐसा बैंक है जिसे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर रन करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। जो मेंबर्स होते हैं वही ओनर भी होते हैं। सारे मेंबर्स इन्वेस्ट करते हैं और जिस मेंबर को ज़रूरत होती है उसको लोन मिल जाता है। इन बैंक्स का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि मेंबर्स की हेल्प करना होता है। कोऑपरेटिव बैंक 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो शहरों में होते हैं, एंड सेकंड, रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल एरियाज में होते हैं और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड और डेवलपमेंट बैंक्स की। ये बैंक्स किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है। सिडबी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस सेक्टर को सपोर्ट करता है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड को प्रमोट करता है। एनएचबी हाउसिंग फाइनेंस के लिए होता है। इन्हें स्पेशलाइज्ड बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेक्टर पे काम करते हैं, और डेवलपमेंट बैंक इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का फोकस स्मॉल बोरोवर्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर होता है। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं पता तो चेक इट आउट ऑन माई चैनल। ये छोटे बिजनेसमैन और लो इनकम ग्रुप्स को बैंकिंग में सपोर्ट करता है। लेट्स टॉक अबाउट पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक सिर्फ डिपॉजिट और पेमेंट्स के लिए होते हैं, ये लोन प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एयरटेल पेमेंट्स बैंक एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कीजिए और ऐसे ही क्लियर बैंकिंग कंसेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।